सीहोर में इन दिनों चंद रुपए के लालच में जानवरों के साथ साथ इंसानों की जिंदगी से भी खिलवाड़ किया जा रहा है, जहां गायों और भैंस को चारा के साथ बियर का दाना खिलाया जा रहा है। बियर बनाने वाली फैक्ट्री से निकलने वाली केमिकल युक्त इन दानों का परिवहन आसपास के जिलों में धड़ल्ले से किया जा रहा है और इसे बेचने वालों के पास किसी तरह की कोई अनुमति नहीं है। इन दानों का खाने के बाद गाय भैंस अपनी क्षमता से ज्यादा दूध देने लगती हैं, साथ ही दूध में फैट भी बढ़ जाता है। लेकिन अगर इसके साइड इफेक्ट की बात करें तो उसकी लंबी फहरिस्त है। इसके सेवन के कुछ महीनों बाद ही जानवर कई तरह की बीमारियों से ग्रसित हो जाते हैं, साथ ही कम दूध देने लगते हैं। कई बार तो मवेशी की मौत भी हो जाती है। इस दौरान गौवंश के दूध में भी कई तरह के बैक्टीरिया पाए जाते हैं, जिसमें इंसानों को भी कई तरह की बीमारियों का सामना करना पड़ता है। नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र राय और आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी। इस समय सीहोर के अंदर एक खबर बहुत ही जोरों और शोरों से चल रही है, क्योंकि यहां अवैध रूप से बियर दाना बेचा जा रहा है। आपको बता दें, ये बियर दाना वो चीज़ है जो कि आसपास के ज़िलों में बियर फैक्ट्री के अपशिष्ट के रूप में यहां के व्यापारी एक छोटे से लालच को लेकर जो है इंसानों के साथ साथ जानवरों का जीवन भी जो है ख़राब करने में लगे हुए हैं। आपको बता दें कि ये बियर दाना जो बियर फैक्ट्री से निकलता है, इनको कम दामों पर 3 से 4 रुपए किलो में खरीद कर इस प्रकार के ट्रकों से सीहोर में परिवहन कर लाया जा रहा है। इस बियर दाने की हम बात करें तो ये दाना इस प्रकार से नशा करता है, जिससे गाय और भैंसें दिन भर बगोल करती रहती हैं और इनको खाने से ये गाय और भैंसें 1 साल तक तो खूब अच्छी तरीके से इसमें फैट आता है दूध के अंदर, और दूध भी कभी 8 किलो दे रही है, तो इसको खिलाने के बाद में 10 से 12 किलो दूध जो है गाय और भैंसें दे रही हैं। लेकिन इसको लगातार अधिक मात्रा में गाय एवं भैंसों को जब खिलाया जाता है तो 1 साल बाद इसके अवगुण गायों एवं भैंसों में दिखाई दे रहे हैं। इसमें गाय जो है विभिन्न प्रकार के संक्रमण उसके शरीर के अंदर हो जाते हैं। साथ ही ये 1 साल बाद में जो है बच्चा नहीं हो पाता है इसको, क्योंकि इसका दुष्प्रभाव जो है इसके शरीर में पड़ता है। साथ ही इसके जो दूध जो गाय और भैंस देती है, उस दूध के अंदर भी संक्रमण देखा जा रहा है, जो इंसानों के ऊपर भी घातक प्रभाव डाल रहा है। इस पूरे मामले पर जब पंजाब केसरी ने सीहोर कलेक्टर से जब संज्ञान उनके लाया, तो उन्होंने बताया कि आपके द्वारा हमें संज्ञान में लाया गया है और हम जल्द ही इस प्रकार से खुले में जो ट्रकों में लाकर ये माल बेचा जा रहा है, इसके सैंपल लेकर हम ट्रक मालिक एवं उन पशु मालिकों के ऊपर कार्रवाई करेंगे कभी ये हानिकारक इस प्रकार का हानिकारक पाया जाता है। तो अब देखने वाली बात रहेगी कि पंजाब केसरी टीवी द्वारा इस ग्राउंड जीरो पर इस पूरी खबर की जब हमने पड़ताल की, तो हमें तो यही नज़र आया कि इसको खिलाने से गाय एवं भैंसों को, साथ ही इंसानों पर विभिन्न प्रकार की बीमारियां जो है पनप रही, क्योंकि एक प्रकार का ये धीमा जहर है। अब इस पर क्या कार्रवाई होती है, देखने वाली बात रहेगी। पंजाब केसरी टीवी, सीहोर। इस पूरे मामले पर जिला पशु चिकित्सालय पर जानकारी ली गई तो डॉक्टर ने बताया कि ये बियर दाना जिसका उपयोग पशु मालिक अपने स्वार्थ के लिए चारे के रूप में कर रहे हैं, ये इंसानों और पशुओं के लिए बहुत ही घातक है। किसान थोड़े से लालच के लिए जीवन से खिलवाड़ कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इसे खिलाने से पशुवंश का जीवन खतरे में रहता है और साथ ही पशुवंश को इस चारे की ऐसी लत लग जाती है कि इसके अलावा वो कोई भी चारा नहीं खाता, दिन भर नशे में बगौल करता रहता है और अधिक मात्रा में इसे खिलाने से पशुओं की मौत भी हो जाती है। साथ ही जो दूध गौवंश दे रहा है उसमें हानिकारक बैक्टीरिया रहते हैं, जिसकी वजह से इंसानों को भी कई प्रकार की बीमारियों का सामना करना पड़ रहा है। इससे फ़ायदा भी है तो नुकसान भी है। अब अधिकतर लोग दूध के चक्कर में इसको अभी लालच में दिए जा रहे हैं। बियर दाना दूध तो अच्छा दे रहा है, अधिक मात्रा में दे रहा है पब्लिक, तो इससे नुकसान भी है। इससे नुकसान यहाँ है कि जब अपने पशु को आप एआई करवाओगे, जैसे कि जावन नहीं हो पा रहा है, बार बार रिपीट ब्रीडिंग की समस्या आ रही है, तो इसका नुकसान यहाँ है। और अधिकतर लोग अधिक से अधिक दे रहे हैं इसको, तो इसको देने से नुकसान यह है कि आप इसको कम से कम मात्रा में खिलाएं तो आपको नुकसान नहीं होगा। जैसे कि कई व्यक्ति एक ही खल को निरखा दिए जा रहे हैं, तो इसको मिश्रण के साथ दोगे तो ज़्यादा नुकसान नहीं हो पाएगा। अधिक से अधिक देने पे इसको काफ़ी नुकसान है। तो सभी किसान भाइयों से निवेदन है कि आप बियर दाने को कम से कम खिलाएं, और इससे भारी नुकसान है, दूध में भी नुकसान होगा अगर व्यक्ति खाता पीता है तो, प्लस आप इसको कम से कम मात्रा में खिलाएं। अधिकतर गायों के दूधों में हीट यानी बदबू टाइप आने लग गई ये दाने खाने के बाद। हाँ, ये खाने के बाद सच्चाई
इसमें सच्चाई यहाँ है कि अभी वो खाएगा पशु तो उसमें बदबू भी आ रही है, आप घर में रख रहे हो तो उसमें भी बदबू आ रही है। तो ये इसको कम से कम समय में खिलाना चाहिए, नहीं तो कोई व्यक्ति एकदम 5 से 7 कुंटल पटका लेता है और 15 दिन 20 दिन खिलाता है। तो इसकी मात्रा यहाँ है कि इसको 3 से 4 दिन के अंदर ख़त्म करना रहता है। ये सच है कि आने वाले समय में गाय के बच्चे ही नहीं होंगे? हाँ, ये सच है, इसमें मानने में काफ़ी समस्या आ रही। जिस जानवर को बियर दाना खिला रहा है वो 90% फ़ेल हो रहा है। तो इसलिए सभी से किसान भाई से निवेदन है कि उसको लिमिटेड खिलाएँ, अधिक से अधिक मात्रा में ना खिलाएँ। तो आपसे आगे से आपको भारी नुकसान झेलना पड़ सकता है पशु को। अभी तो लालच में खिलाओगे, मगर जब आपको पास पशु मानेगा नहीं, जानवर से नहीं मान पाएगा, सीमन से नहीं मानेगा, तो आप परेशान होकर छोड़ना पड़ेगा। तो इससे अच्छा यहाँ है कि अभी इसके नुकसान से बचें। डेयरी संचालक ने इस पर बात करते हुए कहा कि बियर दाना चारे के रूप में उपयोग नहीं करते, क्योंकि कई साल पहले हमने इस चारे को पशुओं को खिलाया तो उन पशुओं में गंभीर बीमारियां हो गईं, जिससे मेरी कई गाय एवं भैंस मर गईं। किसान की मांग है कि ऐसे चारे को सरकार द्वारा बंद किया जाए। ये चारा बहुत ही हानिकारक है। साथ ही अन्य पशु मालिकों से अनुरोध किया कि ऐसे चारे का उपयोग न करें। दूध का काम करता हूँ, मेरे पास 30 जानवर है। तो आपके द्वारा क्या ये बियर दाना गाय भैंसों को खिलाया जा रहा है क्या? मेरे यहाँ तो नहीं खिलाया जा रहा, लेकिन गांव में 50% लोग खिला रहे हैं। और मैं इसलिए नहीं खिला रहा हूँ, मेरा दूध मार्केट में जाता है, मेरे जानवर भी बिगड़ते हैं उससे, और मैं जिस जगह दे रहा हूँ बच्चे बीमार होते हैं और बहुत सारे लोग हैं वो भी बीमार वगैरह होते हैं, तो इसलिए नहीं खिला रहा हूँ मैं। तो गायों को और भैंसों को किस प्रकार की बीमारियां हो रही हैं इस बियर दाने को खिलाने से? नहीं, अंदर एक ही वेद में दूध देंगी, अगले वेद में दूध नहीं देंगी। वो इसी वेद में देंगी, अगले वेद में नहीं देंगी। फिर आप क्या करोगे, जानवर को छोड़ के भगा दोगे क्या? इसका मतलब ऐसा किसी किसान के साथ ऐसी घटना घटी है क्या? हाँ, होता है, करते हैं लोगों। रेड नहीं मिल रहा किसानों को, रेड मिलता जानवर छोड़ के नहीं भगाते। क्या इसके दूध को, जो गाय भैंसों का बियर दाने का दूध जो मिलता है, उससे भी क्या नुकसान हो रहा है क्या? हो रहा ना, क्यों नहीं होगा। हर छोटा केमिकल चीज़ें जा रही हैं आपके अंदर, जो बन के आ रहा है वहाँ से भी जा रही है आपके। और आप जितना हो सको उतना इस चीज़ों से बचो तो बहुत अच्छी बात रहेगी, बाकी तो आप खा ही रहो केमिकल। वहीं इस मामले पर कलेक्टर ने बिना अनुमति बेचने और खरीदने वालों पर सख्त से सख्त कार्रवाई करने की बात कही है। साथ ही इसकी बिक्री पर रोक लगाने की बात कही। देखिए, तथ्य अभी आपने मेरे संज्ञान में लाए हैं, और ये इस तरह की पहली ही घटना जो है मैंने सुनी है कि कोई बाहर से ट्रक आ रहा है और वो ऐसे प्रोडक्ट बेच रहा है जो क्लेम कर रहे हैं कि पशुओं के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन वो हानिकारक भी हो सकता है। तो सबसे पहले मुझे उस प्रोडक्ट की सैम्पलिंग करानी होगी, हम उसकी सैम्पलिंग करेंगे, और जिस व्यक्ति जो ये सप्लाई कर रहा है उसको हम लोग पकड़ने वाले हैं कि वो किस ऑर्डर से सप्लाई कर रहा है, उस प्रोडक्ट का क्या वैल्यू है, क्या पैकिंग है, क्या उसके हैजार्ड्स हैं, वो सारी चीज़ें हम लोग ध्यान में लेंगे। तो मैं पशुपालन विभाग और फूड एंड सेफ्टी दोनों को इसमें ताकीद करूंगा कि वो दोनों इसकी सैम्पलिंग करें, और जब तक सैंपल्स के रिजल्ट प्रॉपर नहीं आ जाते तब तक हम लोग जो है इसको जिले में बेचने से रोकेंगे। सीहोर से पंजाब केसरी के लिए धर्मेंद्र राय की रिपोर्ट।